हजरत हाजरीन अस्सलामु अलैकुम। बातें तो आप लोगों की कानों तक आ रही हैं, लेकिन सलाम का जवाब मेरे कान तक आया नहीं। मैं दोबारा सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सलाम का जवाब इस तरीके से दीजिए कि मालूम हो कि आप मोहब्बत से जवाब दे रहे हैं। हजरत, मैं देख रहा हूं कि खड़े बहुत ज्यादा लोग हैं, बैठने वालों की तादाद भी कम नहीं है, लेकिन सामने मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो ग्राउंड के बाहर हैं वो सब खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। और यहां जो अंदर बैठे हुए हैं इनके लिए खुशखबरी है कि गेट छोटा है, अंदर कोई आ नहीं सकता, इसलिए यहां आसानी के साथ जो बैठ गया वो आखिर तक आसानी के साथ बैठा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी नशिस्तें बखूबी बना करके बैठ जाएं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में हमारा ताउन करें। आइए हजरत, प्रोग्राम को शुरू करना है क्योंकि ताखीर हो रही है। मैं इस प्रोग्राम को बिला ताखीर शुरू कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा माहौल बना दें, खामोश हो जाएं, अदब व एहतराम के साथ इस प्रोग्राम को सुनना हमें है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस प्रोग्राम की जो जरूरियात हैं उन्हें पूरी कर ली जाए। सबसे पहली जरूरत यह होती है किसी भी अदबी प्रोग्राम की कि उसके लिए किसी एक कायद को तलाशा जाता है और एक जिम्मेदार उसके लिए तलाशा जाता है, जिसे हम लोग सदर कहा करते हैं। इस प्रोग्राम की सदारत के लिए हमारे बीच एक बहुत ही मोतबर नाम है इस इलाके का। उस नाम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत अजीम शख्सियत है। इन्हें मास्टर साहब के नाम से सब लोग जानते हैं, नाम तो मैं बाद में बोलूंगा। मास्टर कह करके बुलाते हैं, लेकिन मास्टर ही नहीं, ये एक बहुत ही अजीम शायर भी है। ये आप लोगों को हो सकता है कि ना मालूम हो, लेकिन पता चलेगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। आइए मैं जनाबे मास्टर इलियास नादिर साहब नोमानी का नामे नामी इसमें गिरामी इस उम्मीद के साथ पेश करता हूं सदारत के लिए कि आप तमाम हजरात, शोराए किराम, मेहमान सब लोग इसकी पुरजोर लफ्जों में तायीद फरमाएंगे। जिस अजीम शख्सियत का नामे नामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से हाजरीन की तरफ से इसकी पुरजोर लफ्जों में तायीद करता हूं। हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। सदारती इंतखाब की तायीद हासिल हुई, बेइंतहा मुसर्रत हुई। हजरात, इससे कब्ल के हम लोग तिलावत कलामुल्लाह सुने, उसके बाद हमदिया कलाम सुने, उसके बाद नातिया कलाम सुने। मैं चाहता हूं कि सदर बावकार को आपके सामने पेश करूं। सदारती खुतबे के लिए चंद लम्हे के लिए वो माइक पे तशरीफ लाएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे इलियास नादिर साहब, मास्टर इलियास नादिर साहब नोमानी से कि बराए करम वो माइक पे तशरीफ ले आए और अपने खुतबे से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन इकराम, इस मोहल्ले के नौजवानों ने एक टीम के तहत और उर्दू की मोहब्बत का सबूत देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात
और उनके औसाफ, उनके अखलाक, उनकी खूबियाँ बयान करने के लिए, सुनने के लिए आप हजरात को मुज्तबा करने का एक इंतज़ाम किया है बज़्म नाते नबी। मैं उन तमाम नौजवानों का, बच्चों का और ख़वातीन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये महफ़िल सजाई। इसके साथ ही मैं एक बात की तरफ और आप सभी लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा कि नातिया मुशायरे आजकल बहुत होते हैं। नातिया मुशायरा के होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां दोहरी हो जाती हैं। हमारी जिम्मेदारियां दोहरी हो जाती हैं। तवज्जो से सुने आप हजरात, दोहरी इसलिए हो जाती हैं कि हम मुसलमान भी हैं और नात या औसाफ नबी का बयान करना और सुनना हमारे लिए सवाब और रहनुमाई का ज़रिया भी है। और उसके साथ दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि ये उर्दू ज़बान का मुशायरा होता है। उर्दू ज़बान एक ज़बान ही नहीं, लफ्ज़ों का एक मजमुआ ही नहीं, बल्कि कई मुल्कों की तहजीब का आईना है। उर्दू ज़बान कई मुल्कों की तहजीब का आईना भी है और हमारा तो खुसूसी उसके साथ लगाव है। इसके साथ ही जो मैंने दूसरी जिम्मेदारी बताई वो ये कि नात सुनने के लिए, नात सुनाने के लिए, अपनी इस्लामी हमीयत का सबूत देने के लिए, इस्लाम से दिलचस्पी और नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम इस तरह की महफिलें सजाते हैं। आज हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि जिन औसाफ नबी को, जिन उनकी रहनुमाइयों को नात में शुअराए कराम पेश करते हैं, हालात हाज़िरा के हिसाब से जो तब्दीलियां हमारे अंदर होनी चाहिए उसको पेश करते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इसके साथ ही साथ हम अपने अंदर तब्दीली करने की भी कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों के और शुअराए कराम के दरमियान नहीं लेना चाहूँगा और इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मुसलमान होने के नाते हमारी पहचान नमाज है और नमाज के बाद ही सारी नेकियां हैं। नमाज के बाद ही सारी नेकियां हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में आने के वक्त हमको एक बार तो ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आया हमारे पिछले वक्त की नमाज तर्क तो नहीं हुई, वरना फिर कोई मतलब नहीं हुआ। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आपके और हमारे अंदर इस तरीके का एहसास पैदा होगा और हम नातिया या हमदिया या मजहबी मजालिस में शिरकत के वक्त, जाते वक्त हम सोचेंगे कि हम मुसलमान मुकम्मल हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सदरे बावकार का। उन्होंने बड़ी ही जामे तकरीर की। ये अलग बात कि आप लोगों ने उन्हें जिस तरीके से सुनना चाहिए था सुना नहीं। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं जो कहना चाहता था, मैं जो बताना चाहता था वो यही था कि जब वो माइक पे आएंगे तो जब उनकी बातें आप सुनेंगे तो उनके बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बच्चों को मैंने देखा कि आपस में बातें कर रहे थे, बड़ों ने सुना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।